Hi everyone, welcome back to my channel. This video is regarding HTET TGT Science, especially Chemistry and Physics syllabus. So जो TGT Science का Chemistry and Physics का जो syllabus है वो हम जो चैप्टर में से भी जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें मैं मेंशन करूँगी और मोस्टली आई विल प्रेफर दैट HTET TGT साइंस के लिए आप 9th 10th 11th और 12th को कर लोगे तो आपका जो केमिस्ट्री है जैसे 9th 10th और 11th और 12th की अगर आप ये कर लेते हो तो आपका HTET डेफिनेटली जो आपका स्कोरिंग पार्ट है आपका सब्जेक्ट 60 मार्क्स का उसमें से आप 30 मार्क्स आउट ऑफ 60-30 कर लोगे आप, क्योंकि इसमें हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स लेके चल रहे हैं ना कि बायो, क्योंकि बायो मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसके इम्पोर्टेंट नहीं बता सकती। मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं बता सकती हूँ लेकिन बायो नहीं बता सकती, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग बायो सिलेबस हियर। तो देखो मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर मैं आपको कराऊंगी। मेटल एंड नॉन मेटल ये पीरियोडिक टेबल से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। लाइक जो पीरियोडिक टेबल में हमें पता होना चाहिए मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है, लेकिन हम इनका जो कंप्लीट ओवरव्यू है ना मेटल और नॉन मेटल का, जैसे अलॉय एक्सट्रैक्शन और तो ये मेटल अलॉय क्या है भाई, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि ब्रास क्या होगा ब्रोंज क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ ब्रास है ये ब्रोंज है, तो इस टाइप का होगा। 10th क्लास की कर लो आप, 10th क्लास की बुक उठाओ आज, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है वीडियो देखो, फिर मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चंस करो, टॉपिक वाइज चलो भाई। टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, केमिस्ट्री को उठाया है, टॉपिक वाइज चलो। अगर 10 टॉपिक भी किए ना एग्ज़ाम से पहले तो मैं श्योर हूँ कि उन 10 टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो आप नहीं छोड़ के आओगे। सो ये करो ना। वही बात है स्मार्ट स्टडी क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी किसे बोलते हैं भाई, हमें टॉपिक उठाया, हमने टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर कर लिया कि कहीं से भी एग्ज़ाम आ जाए इस टॉपिक में से मैं इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आऊँगा पेपर में। ऐसे करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो ये चैप्टर है उससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ एक चैप्टर है भाई, ठीक है, ये एक चैप्टर है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स वो भी एक प्ले करते हैं, हमारा रोल प्ले करते हैं। हम पूरा पढ़े या सिर्फ हम अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कंप्लीट उठाई हमने थ्योरी और हमने कंप्लीट किया, नहीं, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। हम जैसे कि क्वांटम नंबर है, अगर आपको यही नहीं पता, एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ो, आपको ये नहीं पता क्वांटम नंबर क्या है, तो आपको चैप्टर और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पूरा कर लिया, आपको ये नहीं पता उसमें क्वांटम नंबर क्या है। आइसोटोप आइसोबार पता होना चाहिए, आइसोटोन आइसो इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल पॉली, अब वो प्रिंसिपल, ये 3-4 रूल्स हैं भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने वीडियो में कराई भी हुई है और नेक्स्ट जो पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस आ रही हैं HTET TGT साइंस की चैनल पे आप प्लीज़ जाके वॉच करें। आपकी साइंस में से केमिस्ट्री में से एक भी टॉपिक नहीं रहेगा अगर आप चैनल को फॉलो करते हो, तो मैं श्योर देती हूँ कि जो TGT साइंस के लिए वैलिड है एक भी टॉपिक नहीं रहेगा आपका एग्ज़ाम तक, ठीक है। एसिड एंड बेस, ठीक है, 10th क्लास की बुक प्रेफर करो, एसिड्स एंड बेस का चैप्टर, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन जो है उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं कार्बन का दे दिया, इसमें आपसे पूछ लिया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो निकालनी आनी चाहिए। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ भाई, केमिस्ट्री की मैं +1 +2 की जो बताऊँ ना बुक आपको, जो +1 +2 में से ही ये मोस्टली उठाया गया है, 10th +1 +2। सो +1 +2 का आप ये वाला जो पोर्शन है ना, जैसे आपने मेडिसिन्स कर ली, एस्प्रिन कर ली, किस में यूज़ होती है, डिस्प्रिन, ये केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ में जो ये एक टेबल है आप वो कर लोगे ना तो आपकी ये चैप्टर ईजिली हो जाएगा। पॉलीमर में सोप डिटर्जेंट, इससे क्वेश्चन आता है भाई। हेलो एल्केन हेलो एरीन करना है, नेमिंग रिएक्शन सारी कर लो भाई।
+2 तक की जो नेमिंग रिएक्शन है आप सारी कर लो। नेमिंग रिएक्शन करोगे आपको पता होगा रिएजेंट का भी, रिएजेंट आपको नेमिंग रिएक्शन कर रहे हो आप, 12th की बुक उठाई आपने, नेमिंग रिएक्शन कर रहे हो, लास्ट में नेमिंग रिएक्शन दी गई है, प्रदीप की ले लो आप, उसमें आप लास्ट में नेमिंग रिएक्शन है, उसके बाद टेस्ट भी हैं वो भी कर लो। थर्मोडाइनमिक भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडाइनमिक्स आपको तो +1 +2 का करना है भाई, बस इतना ही तो करना है। हम बीएससी में भी पढ़ा है, हमने एमएससी में भी किया हुआ है, सो इतना हार्ड नहीं है भाई, थर्मोडाइनमिक्स आप कर लो। बायोमोलिकुल विटामिन, इसमें विटामिन कर लो भाई, विटामिन की पूरी टेबल है, कौन से विटामिन A B C D E, इनसे किस चीज़ कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में मिलता है विटामिन, हम कौन से प्रोडक्ट से ले सकते हैं, लाइक कौन से फूड से हम विटामिन गेन कर सकते हैं, आप ये कर लो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फोटोकेमिकल कर लो इसमें, ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक कर लो। ये तो थी भाई जनरली जो टॉपिक आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ये टॉपिक कर लो, आपके पास इतना ही टाइम है, ये टॉपिक प्रिपेयर कर लो, पूरे आपकी हो जाएगी। जिनके पास ज़्यादा टाइम है, मैं प्रेफर करती हूँ 11th एंड 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री को रिवाइज ना करने की बजाय जो ये जो टॉपिक्स लिए गए हैं उन चैप्टर्स को कर लो, बस उन चैप्टर्स को कर लो जहाँ से टॉपिक लिए गए हैं, तो भाई आपका जो पार्ट है ना, ये आपका सब्जेक्ट है वो इजीली हो जाएगा। अब फिजिक्स का देखो, फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में मैं इतना ही बताऊंगी जो आपको इजीली हो जाए। डायमेंशन एंड मेजरमेंट कर लो, ठीक है, मोशन प्लस फोर्स कर लो, ये चैप्टर कर लो, हीट कर लो, लाइट कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कर लो, मॉडर्न फिजिक्स कर लो, बस ये कर लो, ठीक है। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स ये इन्हीं में आ जाएंगे, आप ये कर लो आपकी फिजिक्स में से, तो आपका ईजिली वही बात है कि टीजीटी साइंस कहीं नहीं जाएगा भाई, टीजीटी साइंस आपका हो जाएगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करो, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, आप वीडियोस देखो, आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी, ठीक है, आपको रेडियो एक्टिव मिलेगा, रेडियो एक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव भी इंपॉर्टेंट है भाई, केमिस्ट्री में आप ऐड कर लेना, ठीक है, रेडियो एक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। मैटर हुआ, ये वाले चैप्टर्स हैं जो मैंने पहले करा दिए हैं, ये सिर्फ वो हैं जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं की, वो ये टॉपिक कर लो, हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।